एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है क्लास 10th का ज्योग्राफी। क्लास 10th के ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर में पिछले लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि वन जीव क्या होते हैं और वनस्पतियाँ कैसे होती हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो लेसन 2 में पढ़ेंगे कि वनों के प्रकार। तो चलिए आज देखते हैं कि वनों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आइए देखिए, पहले लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वनों के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें आपने उष्णकटिबंधीय, उष्णपर्णपाती वन, शुष्क वन, बेल्टाई वन, पर्वतीय वनों के बारे में हमने सिर्फ पढ़ा था। आज इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला क्या है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार का मतलब होता है बच्चों जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जिनके पत्ते गिरते नहीं हैं। चलिए ये कहाँ होते हैं ये सब चीज़ें देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन सदा अपनी हरियाली और छाया बिखराने वाले वृक्षों के वन है। ऊंचे तापमान यानी बहुत गर्मी और बहुत वर्षा में ये होते हैं, यानी ऊंचे तापमान अधिक वर्षा के कारण इन वनों के वृक्षों में पतझड़ की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाली उष्णार्द्र जलवायु वृक्षों को लंबा और हरा भरा बनाए रखती है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों में वृक्ष सघन यानी बहुत पास पास, बहुत अंधेरा, कठोर लकड़ी वाले तथा 60 मीटर तक ऊंचे होते हैं, यानी बहुत बड़े और कठोर होते हैं। इसीलिए ये क्योंकि बहुत कठोर होते हैं इसलिए इनका बहुत आर्थिक महत्व तो नहीं है कि इसका अपने देश में बहुत ज़्यादा उपयोग है, लेकिन हाँ सदाबहार ही रहते हैं इसलिए इनको कहते हैं। बाकी इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं होता क्योंकि बहुत कठोर होते हैं। सूर्य का प्रकाश पाने की होड़ में वृक्षों का ऊपरी भाग छतरीनुमा होता जाता है। इन वनों में महोगनी, रबड़, सिनकोना, रोजवुड, आबनूस के वृक्ष और बेंत उगते हैं। भारत में इस प्रकार के वनों का विस्तार देखिए कहाँ कहाँ पर है। केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी घाट, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। ये वन सघन तथा कठोर लकड़ी होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी होते हैं। अगला है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंध में जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है, यानी हम लोगों ने बच्चों क्लास 9th में ये भी पढ़ा था कि वर्षा के आधार पर हम क्षेत्र को बांटते थे 100 से 200 सेंटीमीटर और 200 से 50 सेंटीमीटर, 50 से कम वर्षा वाले क्षेत्र हम लोगों ने पढ़े थे। उसी में ये दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की होती है। कम ऊँचे, मुलायम लकड़ी वाले तथा निश्चित ऋतु में पत्तियां गिराने वाले वृक्ष होते हैं, यानी इनकी पत्तियां क्या होती हैं कुछ समय के लिए गिर जाते हैं। इन वनों के वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में वाष्पीकरण से बचने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पर्णपाती वन भी कहा जाता है। इन वनों में साल, सागौन, चीड़, हल्दू, सेमल, हैवर, नीम, शीशम तथा चंदन आदि उपयोगी तथा मुलायम लकड़ियों के वृक्ष होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन लगभग 224 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, जो क्षेत्र यहाँ है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र राज्य में उगे हुए हैं। इन वृक्षों में से फर्नीचर के लिए उपयोगी मुलायम और टिकाऊ लकड़ी के अलावा बहुतायत व अन्य उत्पाद भी मिलते हैं। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार झाड़ी वाले वन। अब जहाँ पे देखिए थोड़ी कम वर्षा होगी वहाँ पे क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी 50 सेंटीमीटर के आसपास की। 50 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले तथा उष्ण जलवायु वाले भागों में शुष्क मरुस्थलीय वन उगते हैं। इन वृक्षों की जड़ें लंबी, आकार छोटा तथा तना और पत्तियाँ कांटेदार होती हैं। कहीं कहीं वृक्ष तो मात्र कांटेदार झाड़ियाँ ही रह जाती हैं। उष्ण मरुस्थलीय कांटेदार वनों में खजूर, बबूल, आमबौस, नागफनी, खजेड़ा आदि के वृक्ष ही उगते हैं। इनमें खजूर तथा बबूल ही उपयोगी होते हैं। भारत में इस प्रकार के वन 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, जिसमें आपके राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में उगते हैं। आर्थिक दृष्टि से इन वनों का महत्व बहुत कम है। नेक्स्ट है आपका डेल्टाई वन। इसमें देखिए नदियाँ सागर में गिरने से पहले आपने पढ़ा था ना खादर आपने बांगर मिट्टियों के बारे में पढ़ा था, उसी से अभी देखिए संबंधित है कि नदियाँ सागर से गिरने से पूर्व जो उपजाऊ काप मिट्टी का डेल्टा बनाती हैं वहाँ मैंग्रोव के डेल्टाई वन उगते हैं, यानी जहाँ पे दलदली मिट्टियाँ होती हैं। इन क्षेत्रों में ज्वार के खारे जल के भराव के कारण क्षारीय छाल और कठोर लकड़ी वाले 6 वृक्ष उगते हैं।
इन वृक्षों की क्षारीय छाल का उपयोग चमड़ा पकाने के साथ तथा कठोर लकड़ी का उपयोग नाव बनाने में किया जाता है। डेल्टाई वनों में सदा जल भरा रहता है तथा इनमें आने जाने वाले नावें प्रयुक्त की जाती है। यानी यहाँ पे आपने देखा होगा कई कई क्षेत्र होते हैं जो पानी होता है और वहाँ पे दलदल ऐसा होता है, इनमें क्या है, आने जाने के लिए क्या है, नावों का प्रयोग किया जाता है। इन वनों में नारियल, ताड़, गोरेन, फोनिक्स तथा सुंदरी के वृक्ष अधिक उगते हैं। गंगा डेल्टाई में सुंदरी वृक्ष की अधिकता होने के कारण इन्हें सुंदरी वन डेल्टा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार आया भी है कि सुंदरी वन डेल्टा किसे कहते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। भारत में इस प्रकार के वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टाओं में बहुत पाए जाते हैं। देखिए, क्योंकि ये आपने पढ़ा है कि मैग्रो है और यहाँ क्या होता है, नदियों के आसपास क्यों पानी के साथ काप मिट्टी लाते हैं, तो यानी ये आसपास जहाँ मिट्टी नदियाँ होंगी वहीं पर ये पाए जाएंगे। नेक्स्ट आपका पर्वतीय वन। आपका भारत का ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। हिमालय पर्वत पर प्रकृति ने जलवायु तथा मिट्टी की प्रकृति में परिवर्तन आने के रूप में वनस्पति में विविधता उत्पन्न की है। हिमालय पर्वत पर 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तथा शीतोष्णकटिबंधीय 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले तथा 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक कोणधारी वृक्ष उगते हैं। 4500 मीटर यानी 4500 मीटर से ऊपर स्थायी हिम रेखा होने के कारण वनस्पति का अभाव ही पाया जाता है। हिमालय के कम ऊंची मैदानी ढाल हरी हरी मखमली घास से ढके हुए हैं। परिवहन के साधनों के अभाव में पर्वतीय वन का शोषण कम हो पाता है, यानी यहाँ पे परिवहन की उपलब्धता नहीं होती है तो इन पौधों का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता। और हिमालय का क्षेत्र बिल्कुल ही अलग है, तो उसका क्योंकि वो बहुत ऊंचा है, फिर उसके बाद कम, उस हिसाब से वहाँ पर वन पाए जाते हैं। जब हम इसके बारे में इसको मानचित्र से पढ़ेंगे तो और आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तब तक के लिए इतना ही, और आगे जो बच्चों हम पढ़ेंगे भारतीय वनों की विशेषताएं और वनों की आर्थिक महत्व। तब तक के लिए धन्यवाद।